बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सर उमर की स्मार्ट जुडिशल गाइड का व्यू दे रहा हूँ। सिविल जज गाइड है, इसका वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 कम से कम 2-3 महीने बाद आएगा एटलीस्ट। ठीक है जी। ये 3500 की मिलेगी आपको शॉप पर 30% डिस्काउंट के ऊपर। 5000 इसकी कीमत है। अब इसको खोलते हैं, काफ़ी बड़ी किताब है ये। 5000 कीमत लगी हुई है। ये इसको टॉपिक आ गया, सिविल लॉ 1 आ गया। MCQs हैं, सब्जेक्टिव है। MCQ सब्जेक्टिव, MCQ सब्जेक्टिव। ठीक है जी। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 आगे उसने क्रिमिनल लॉ, जनरल लॉ, उर्दू, जनरल नॉलेज, वाइवा दे दिया है। ये सिविल लॉ की उन्होंने पूरी इसकी आउटलाइन दे दी है। अब ये किताब चलनी शुरू हो गई है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, उसके सवाल जब चलने शुरू हो गए हैं। तो आगे देखते हैं, डिफरेंट कानून हैं, गार्डियन, लिमिटेशन, मुस्लिम फैमिली लॉ, रेंट आ गया है, CPC आ गया है, आर्बिट्रेशन आ गया है, सारे आ गया है, सिविल कोड ऑर्डिनेंस आ गया, सेल ऑफ गुड्स आ गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ आ गया है। काफ़ी इन्होंने इसके अंदर ना ये सवाल जवाब दे दिए हैं। ठीक है जी। और इसके साथ उन्होंने MCQs भी साथ दिए हैं। ये देखें, MCQs भी साथ आ रहे हैं। मेहनत खुद करनी होती है। हेल्पिंग गाइड्स हैं, कोई ऐसी गाइड नहीं दुनिया के अंदर जिसको आप पढ़ के जज बन जाएंगे या अफसर बन जाएंगे। खुद अपनी ज़ाती मेहनत है। सिर्फ हेल्पिंग गाइड्स हैं जो आपको कहती हैं कि मेहनत करो, बस पढ़ो, बार बार पढ़ो, अपने सवाल बनाओ, जाकर किसी अच्छे टीचर को सवाल दिखाओ। ये कि पेपर में बैठ के नंबर चेक करने की बजाय पहले किसी उस्ताद को दिखा के नंबर चेक करवा लो। तो इसके सफ़े भी देख लेते हैं। इसके सफ़े तकरीबन आ रहे हैं, तकरीबन 1300 से ऊपर सफ़े हैं इसके किताब के। 1335 इसके सफ़े हैं। ये किताब है, वैसे भी देख लेते हैं इसको। ये सर उमर की किताब है। ठीक है जी। वज़नी किताब है। तो ये किताबें परचेज़ करें, ये भी परचेज़ कर लें सर उमर की। फिर सुहेल भट्टी की है, वो भी परचेज़ कर लें। उसके अलावा भी कोई गाइड नज़र आती है उसको भी परचेज़ कर लें। प्रोसिक्यूटर गाइडें भी खरीद लें, सिविल जज भी खरीद लें, ASJ की भी गाइड खरीद लें। कोई गाइड ना छोड़ें, चॉइस पे ना जाएं। अगर आपने पेपरों की तैयारी करनी है तो चॉइस छोड़ दें कि ये लूँ, फ़लाँ लूँ या फ़लाँ ना लूँ। एक एक नंबर, आधा नंबर भी काउंट होता है, 0.01 भी काउंट हो सकता है। ज़रा सी बात पर लोग पे उड़ते हैं, हल्की हल्की बात पे। ठीक है जी। जिस तरह आप स्टोर खोलना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा माल डालेंगे उसके अंदर उतना ज़्यादा कस्टमर आएगा। इसी तरह ये किताबें हैं, जितनी ज़्यादा लाइब्रेरी बनाएंगे, जितनी ज़्यादा किताबें परचेज़ करेंगे, उतना आपको बेनिफिट पहुंच जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं जी मैं तो सिविल जज की तैयारी करना है, मैं ASJ की गाइड नहीं लेनी, मैं प्रोसिक्यूटर की गाइड नहीं लेनी। और भाई नहीं लेने का तो कोई मसला ही नहीं है। बात असल में कि जितनी स्टडी वास्ट करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो समझ ज़्यादा आ जाएगी, उतना पेपर में लिखना ज़्यादा आ जाएगा। तो इन चीज़ों को छोड़ दें कि मैं फ़लाँ चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने फ़लाँ किताब नहीं परचेज़ करनी। यहीं से कैंडिडेट मार खाता है। जो लोग टॉपर हैं, जो लोग आगे निकल गए हैं, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि फ़लाँ किताब नहीं लेनी, फ़लाँ नहीं लेनी, फ़लाँ नहीं लेनी। वो कहता है जो लफ्ज़ चुक लो, जिथों मिलता चुक लो। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे किताब परचेज़ करें, किसी और से ख़रीद लें, मुझसे ना ख़रीदें। आपका भी अल्लाह राज़िक़ है, मेरा भी अल्लाह राज़िक़ है, लेकिन किताबें परचेज़ कर लें। अस्सलाम वालेकुम।